इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर और सफल होना चाहता है और इसके पीछे के रहस्य को जानना चाहता है। तो आइए मैं आपको एक किताब के माध्यम से इस रहस्य को बताता हूँ। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसे नेपोलियन हिल ने लिखा था, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हैं। उनके द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध वित्तीय किताबों में से एक है थिंक एंड ग्रो रिच। इस वीडियो में हम पैसे के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और जब भी हम पैसे की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा बुरा है, पैसा व्यक्ति को अंधा बना देता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, तो आप उस पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा, आपके आसपास की बहुत सारी चीजें नहीं बदलेंगी। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह बहुत कुछ है। आइए नेपोलियन हिल की कहानी से शुरुआत करते हैं। जब वह 13 साल के थे, तब उन्होंने माउंटेन रिपोर्टर नामक अखबार के लिए लेख लिखना शुरू किया। उनका विचार एक नया विचार था और उन्होंने दुनिया को नए विचार देने का काम किया। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच उनके बीच बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसने उन्हें ख्याति दिलाई। उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी नामक एक बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी का साक्षात्कार लिया। और कार्नेगी ने उनसे कहा कि आप बहुत अच्छा साक्षात्कार करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 500 ऐसे सफल लोगों का साक्षात्कार लें और फिर देखें कि आपको जीवन में क्या सीखने को मिलता है। तो उन्होंने इस लक्ष्य को स्वीकार कर लिया और उस समय के सफल लोगों का साक्षात्कार लेना शुरू किया, जिसमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड, यहाँ तक कि थॉमस एडिसन शामिल थे। उन्होंने उन लोगों का साक्षात्कार लिया और उन साक्षात्कारों में उन्हें जो सामान्य आदतें मिली, उन्हें उन्होंने इस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में 13 कदमों के माध्यम से बताने की कोशिश की। आपने सीखने की श्रृंखला देखना शुरू कर दिया है। यदि आप नहीं सीखते तो आप जीतेंगे कैसे? इस किताब का सारा अंश 13 स्टेप में है, लेकिन मैं आपको उन 7 बड़े कदमों के बारे में विस्तार से बताऊंगी जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। उससे पहले आइए 13 स्टेप्स के बारे में जान लें। पहला कदम है इच्छा। आपके पास उस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है विश्वास। तीसरा है आत्म सुझाव। चौथा है आपके पास विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। 5वां कदम है कल्पना। कल्पना में बहुत ताकत होती है। 6ठा कदम है संगठित योजना। 7वां कदम है आपके पास निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। 8वां कदम है दृढ़ता, समर्पण की शक्ति। 9वां कदम है मास्टरमाइंड की शक्ति। 10वां कदम है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। 11वां कदम है अवचेतन मन। 12वां कदम है मस्तिष्क, एक ताजा मस्तिष्क। और 13वां कदम है छठी इंद्रिय। जब कहीं कुछ काम नहीं करता तो वह छठी इंद्रिय आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। मैं आपको उन 7 कदमों के बारे में विस्तार से बताऊंगी जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। पहला बेबी स्टेप मैं आपको बताऊंगी, वह है इच्छा। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और वहां पहुंचने की इच्छा नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। सफल होने के बारे में भूल जाएं। और इच्छा में कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं। मानव मन में अनंत इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं में एक इच्छा होती है जो हमेशा मन में जलती रहती है। इसे जलती हुई इच्छा कहते हैं। जब आपके पास वह जलती हुई इच्छा होती है, तो आपने सफल होने की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको 4 कदमों का पालन करना होगा, जिसके बारे में नेपोलियन हिल ने इस किताब में बात की है। वे कहते हैं कि आप एक निश्चित राशि तय करें और पहले पता लगाएं कि आप कितना कमाना चाहते हैं। फिर उस आंकड़े को एक कागज में लिखें। फिर आपको कितने समय में कमाना है, वह तारीख लिखें। उसके बाद आप उस पैसे को कैसे कमा सकते हैं, एक योजना बनाएं और उस योजना को एक जगह लिखें। और फिर इस कागज को कम से कम दिन में 2 बार देखना शुरू करें। उस इच्छा को अपने मन में जलती हुई इच्छा में बदल दें। वह इच्छा हमेशा जलती रहनी चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि आपका लक्ष्य क्या है। नेपोलियन हिल अपनी किताब में अपने बेटे ब्लेयर की कहानी साझा करते हैं। वह कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि सारी किताबें पढ़ने के लिए होती हैं और पैसे कमाने के लिए नहीं,
जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नेपोलियन हिल इस किताब में अपने बेटे ब्लेयर की कहानी साझा करते हैं। उनका बेटा सुनने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने कहा कि वह बोल और सुन नहीं पाएगा, लेकिन नेपोलियन हिल ने इसे नहीं माना। उनके मन में एक जलती हुई इच्छा थी कि मेरा बेटा सुने और बोले, और उन्होंने वह इच्छा शक्ति अपने बेटे में भी पैदा की। और समय के साथ उनका बेटा भी आगे बढ़ा और वह बोल और सुन सका, लेकिन अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा कम। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने कहा था कि वह बिल्कुल भी सुन और बोल नहीं सकता। वह बोलने और सुनने लगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह चमत्कार जलती हुई इच्छा का था। यह इच्छा मेरे मन में जलती रही कि मेरा बेटा बोले और सुने तो यह चमत्कार हो जाएगा। आपको बस अपना लक्ष्य तय करना है। आप क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं या जीवन में कुछ और खुशी जोड़ना चाहते हैं? दूसरा कदम जो आपको उठाना है वह है विशिष्ट ज्ञान। अगर आपको लगता है कि स्कूल और कॉलेज में आपने जो कुछ सीखा है वह सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब आपको व्यावहारिक ज्ञान मिलता है, तो आप समझते हैं कि दुनिया इससे आगे है, इसके आगे की दुनिया है। यही बात है। आपने भी सुना होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपको निरंतर सीखते रहना चाहिए। तो यह बिल्कुल सच है। सफल लोग सीखना नहीं छोड़ते, और विशिष्ट ज्ञान का मतलब है कि लोगों के पास ज्ञान होता है, लेकिन आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं। लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के पास जाएं। वह व्यक्ति आपको सही ज्ञान देगा। तो इसका मतलब है कि आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन गए हैं। और यह कैसे होगा? यह पढ़ाई के माध्यम से होगा। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हमने कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई कर ली, अब पढ़ने की क्या जरूरत है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है। आपको उसी गति से अपना ज्ञान प्राप्त करना होगा। अगर मैं थॉमस एडिसन की बात करूं, तो वे सिर्फ 3 महीने ही स्कूल गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही काफी नहीं होती। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो उनकी स्कूली पढ़ाई उतनी नहीं है, लेकिन वे अपने क्षेत्र के मास्टर हैं। यानी वे व्यक्ति हैं जिनके पास उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान है। आप विशेषज्ञ बन सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप विशेषज्ञ बन सकते हैं। इसके लिए स्कूल और कॉलेज का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आपको और अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप सेमिनार में भाग ले सकते हैं। आप विशेषज्ञों के वीडियो देख सकते हैं। आप उन विशेषज्ञों की किताबें पढ़ सकते हैं जो पहले से ही विशेषज्ञ हैं। अगर आप उन विशेषज्ञों से मिलते हैं, अगर आपकी उनसे एक पर एक बातचीत होती है, तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारा ज्ञान है, अनंत ज्ञान, बहुत सारा अनंत ज्ञान है। एकमात्र शर्त यह है कि क्या आप उस ज्ञान तक पहुंचना चाहते हैं? तीसरा कदम है कल्पना, जिसके बारे में हमने कई वीडियो में बहुत चर्चा की है। और वही कदम, वही आदत, यह सामान्य आदत, इसके बारे में भी इस किताब में कहा गया है। कल्पना की शक्ति बहुत मायने रखती है। अगर आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। आप उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं और वही चीजें आपके जीवन में घटित होने लगती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना की शक्ति को कभी कम मत समझो। आपका जीवन कैसा होगा वह आपकी कल्पना पर निर्भर करेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे देखते हैं। चौथा कदम है निर्णय। निर्णय लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। यह वह क्षण होता है जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम बढ़ाते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और तुरंत उसमें परिवर्तन करते हैं। आपके जीवन में भी बहुत सारे मौके आएंगे जब आपको निर्णय लेना होगा, और वही निर्णय आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण करेंगे। पांचवा कदम है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब है कि जब आप ठान लेते हैं कि आपको सफल होना है, तो फिर किसी भी परिस्थिति में पीछे न हटें। बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी,
लेकिन आपको दृढ़ रहना है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। नेपोलियन हिल ने इस किताब में बताया है कि सफल लोगों की एक बड़ी खासियत यह होती है कि वे दृढ़ होते हैं। वे परिस्थितियों के आगे झुकते नहीं हैं। छठा कदम है मास्टरमाइंड ग्रुप। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपके समान लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उनके अनुभवों से सीखते हैं, आप उनकी गलतियों से बचते हैं और आप एक सकारात्मक माहौल में रहते हैं जो आपकी सफलता में सहायक होता है। मास्टरमाइंड ग्रुप में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक दूसरे की सफलता के लिए काम करते हैं। सातवां और अंतिम कदम है आपका अवचेतन मन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख लें तो हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन में वही चीजें घटित होती हैं जो आप दिन रात सोचते रहते हैं। इसीलिए आपको सकारात्मक रहना चाहिए। आपके मन में जो भी विचार आते हैं वे सकारात्मक और प्रेरणादायक होने चाहिए। ये वे 7 कदम हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच किताब में बताया है। अगर आप इन कदमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। और याद रखें, इच्छा, ज्ञान, कल्पना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड ग्रुप और अवचेतन मन, ये सभी आपकी सफलता के मुख्य स्तंभ हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।